नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, अपना ब्लैक लोटस आया था अपनी बहन से हालचाल पूछने के लिए, लेकिन वो एक नंबर की गधी इसी को यहाँ पे ब्लेम करे जा रही थी कि ये नालायक है, ये है, वो है। और खैर यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं सीरीज की ओर। तो ये दोनों आ रहे थे यहाँ पे फूई का हालचाल जानने के लिए, और यहाँ पे प्रिंसेस बोलने लगती है तुम लोग यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और अपनी यहाँ पे यहाँ बोलने लगती है मैं बस उसका फेस देख रही थी, उसका चेहरा ठीक नहीं लग रहा है। और यहाँ पे ये बोलने लगते अच्छा खैर ठीक है, जल्दी देख लो अभी कि तुम्हें करना है। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस इस सभी से पक जाता है। तो यहाँ पे दिखाया था अपनी एमसी सो चुकी होती है। ब्लैक लोटस सोच रहा होता है कि क्या वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर डेंस सिचुएशन में सो सकती है, यहाँ पर कि इतनी ज़्यादा ठंडी भी हो रही है। और वो यहाँ पे मेरे को फॉलो करते करते आ गई, जबकि मैंने उससे बोला था कि यहाँ पे मेरे को फॉलो मत करना। और वो यहाँ पे आ भी चुकी है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे घटिया है डायरेक्शन ढूंढने में, फिर भी आ चुकी है इस जगह पर। और यहाँ पे अपनी एमसी सोते हुए अपनी मदर का नाम ले रही थी, ऐसा तुमको भी लग रहा होगा। खैर और खैर यहाँ पे ब्लैक लोटस होता है, उसको भी ऐसा ही लग रहा होता है। और वो सोच रहा होता है जब हम यहाँ पे तियानशांग में थे, मतलब कि अपनी एमसी के घर में, तब वहाँ पे उसके फादर देख गए थे लेकिन उसकी मदर नहीं दिखी। क्या इसका मतलब ये है कि उसकी भी यहाँ पे मदर नहीं है। और इसी के चक्कर में भाई ब्लैक लोटस को उस पर दया आ जाती है, और वो यहाँ पे उसको कुछ उड़ा रहा होता है। और ये जो कपड़ा होता है उसका खुद का कपड़ा नहीं है, तुम लोग देख सकते हो थोड़ा अलग लग रहा है ना वो। हाँ, तो वो कपड़ा दूसरा है। और अपनी एमसी होती है, वो सोच रही होती है मदर के बारे में। और अभी दिखाया जाता है उसके ड्रीम में, यहाँ पे कि भाई अपना ब्लैक लोटस चल रहा होता है, आई मीन पिट रहा होता है। यहाँ पे कि भाई अपना जो सिस्टम है उसको मेमोरीज वगैरह दिखा रहा होता है उसकी। यहाँ पे कि कूट रहे होते हैं कुछ बच्चे, और यहाँ पे कूटते कूटते बेचारा बहुत ज़्यादा ही दुखी होता है। और यहाँ पे बोल भी नहीं पा रहा होता है कुछ। और ये बोला होता है क्या तुम कुछ बोलने भी वाले हो, या फिर तुम यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे भाई ये बोला होता है मेरे को जाने दो, लेकिन खैर ये बंदा होता है दूसरा सा, ये बच्चा उसको यहाँ पे मारे जा रहा होता है। और बोलने लगता है मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ के मानूंगा अब। और यहाँ पे दूसरे बच्चे बोले होते हैं कि तुम उसको परेशान तो नहीं करने वाले अब। और यहाँ पे खैर अपना ब्लैक लोटस इस बात से गुस्सा हो जाता है बहुत ज़्यादा ही, और मुझे लगता है तुमने मेरे को फोर्स कर दिया है अब। और यहाँ पे भाई अपना फोर्स यहाँ पे दिखा देता है। और उसके बाद में थोड़े समय बाद दिखाया था ये सारे बंदे एकदम फटी पड़ी होती है इन लोगों की, और ये बोले होते ये तो एक मोस्टर है। और ऐसा बोलते हुए भाई वो बंदे भी भाग जाते हैं, और अपना ब्लैक लोटस भी भागने लगता है। और यहाँ पे बोलने लगता है मेरे बाल वापस से ग्रो हो चुके हैं, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और लोग चिल्ला रहे होते हैं कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे घुसने की। और ये तुम लोग देख ही सकते हो कौन सी जगह पे घुस रहा है। ये एक यहाँ पे ब्रोथल है, और ब्रोथल के अंदर जाते हुए बोला होता है कि मदर मदर। और यहाँ पे उसकी मदर तो कुछ और करने में लगी होती है। खैर और तभी यहाँ पे कोई उसको मारता है, और बोलने लगता है निकल जाओ यहाँ से रास्कल कहीं के। और उसकी मदर बोलने लगती है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी हालत में वापस मत आना, तुम यहाँ पे क्यों आए। और उसके थोड़े समय बाद दिखाया जाता है यहाँ पे उसकी एक नौकरानी आती है, वो बोली होती है लेडी रोंग, आपने यहाँ पे किसी और खतरनाक वाले बंदे को यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑफेंड कर दिया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे ये बोलने लगती है खैर मैं क्या ही कर सकती हूँ, ये मेरा अकेलौता बच्चा है और मैं नहीं चाहती कि इसको कोई प्रॉब्लम वगैरह आए। और ऐसी ही बातें चल रही होती हैं। और यहाँ पे जो नौकरानी होती है वो भी बोली होती है कि आपको इस बच्चे को रखने की कोई ज़रूरत वगैरह नहीं है। और अपनी यहाँ पे उसकी मदर बोली होती है खैर मैं क्या ही कर सकती हूँ। और यहाँ पे सैंड मैं नहीं चाहती कि सेंगे वो एक मॉन्स्टर बन जाए, और मेरी लाइफ पहले से ही ख़राब थी। और यहाँ पे खैर ये उसके ऊपर चिल्ला भी रही होती है बाद में बहुत ज़्यादा ही, और बोल रही होती है ये तुम्हारी ही गलती है, मैंने तुम्हें आखिरकार जन्म क्यों दिया। और ये सब उस आदमी के चक्कर में हो रहा है। और कल हम उस आदमी से मिलेंगे, मतलब कि अपने सेंग के फादर से। और यहाँ पे उससे बोलने लगती है हमारी जो फैमिली है वो उसका दुश्मन है, और तुम्हें उसको मारना ही पड़ेगा। और याद रखना कि वो रीइंकार्नेट नहीं हो पाए। और यहाँ पे उसकी ऐसी बातें सुन के वो भी बंदा भी मतलब बच्चा भी शौक हो जाता है, और उसको गले लगा लेता है। और ये बहुत ज़्यादा रोध हो रही होती है, बोलने लगती है तुम्हें उसको मारना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो उसको मैनिपुलेट कर रही होती है आई गेस, और यहाँ पे खैर मैनिपुलेट हो भी जाता है। और इसी के चक्कर में अभी दिखाया था खैर अपनी एमसी उसकी यादें देख के सैड हो रही होती है, और ब्लैक लोटस इसको देख के सैड हो रहा होता है। और खैर अब दिखाया था कुछ मज़ेदार सीन जहाँ पे कि भाई ब्लैक लोटस की भी आग लग जाती है, जिसके कि बाद में ब्लैक लोटस देख रहा होता है कुछ बढ़िया सा सीन जहाँ पे कि उसके सामने कुछ लड़की यहाँ पे लेटी हुई होती है। और यहाँ पे अर्धनग्न अवस्था में एक जो लड़की होती है वो लेटी हुई होती है, और कुछ यहाँ पे पुस्तकें पढ़ रही होती है। और उस पुस्तकों के पढ़ने के चक्कर में उसके जो पैर होते हैं तुम लोग देख ही सकते हो, और वो अजीब तरीके से अपने ब्लैक लोटस को देख रही होती है। और इस प्रकार से देखने के कारण अपने ब्लैक लोटस के अंदर उसके भावों का छनकना यहाँ पे चालू हो जाता है। भावों के छनकने के कारण वह आगे बढ़ता है, जो पुस्तक होती है उसे दूर हटाता
है। दूर हटाने के बाद में महिला उससे बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और महिला से ये बोलने लगता है कि ये शायद तुमको यहाँ पे दर्द दे सकती है, तुम्हें यहाँ पे इतने अंधेरे में पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसा बोलने के बाद में जो महिला होती है वो बोलने लगती है ये सब यहाँ पे बेतुकी बातें हैं, मुझे वापस दो। और उसके बाद में ये अपना ब्लैक लोटस पुस्तक को फेंक के और यहाँ पे लड़की से बोलने लगता है ढूंढ लो उसे, खुद ही उठा लो। और यहाँ पे लड़की को ही उठा लेता है। महिला यहाँ पे उसको चिपक जाती है और यहाँ पे ये उसकी कमर पकड़ लेता है। महिला उससे बोलने लगती तुम बेशरम बेईमान बदतमीज इंसान हो। और यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज चल रही होती है कि इंडिया की बुलेट ट्रेन भी पीछे छूट जाए और खैर जापान की भी। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है ये क्या चल रहा, आखिरकार मैंने उसके लड़की के बारे में ड्रीम कैसा देख लिया और मैंने आज तक अपनी सिस्टर के बारे में भी नहीं देखा और इस लड़की के बारे में देख लिया, क्या ये उस हेल्यूसिनेशन के चक्कर में हो रहा है। और ऐसा बोलते हुए खैर जो अपना कपड़ा होता है उसको वापस से यहाँ पे उड़ा देता है और आगे जाने लगता है। आगे जाने के बाद में अपनी यहाँ पे पापों की गंगा में नहा के अपने आप को शुद्ध करने लगता है और बोल रहा होता है खैर जो भी मैंने किया है वो बहुत ज़्यादा ही गंदा किया है। और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है अपनी एमसी जाग चुकी होती है और बोली थी क्या चल रहा है इस जगह पर। और यहाँ पे देखती है कि उसको बहुत सारे तालिस्मान इस जगह पर छोड़ के दिया जा चुका है। और अपनी एमसी बोली थी खैर अब मैं उसका यहाँ पे चाइल्डहुड को जानती हूँ तो मेरे ख्याल से मैं जो वोटर डीमन है उसको देख लूँगी, अगली बार मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत उसकी हेल्प तो कर ही सकती हूँ। और यहाँ पे खैर तभी दिखाया जाता है एक प्यारा सा घोस्ट यहाँ पे उसको देख रहा होता है और घोस्ट कुछ इशारा भी कर रहा होता है। अपनी एमसी बोली थी क्या तुम्हें मैं गधी, उल्लू की पट्टी, बेवकूफ़ जानवर दिखती हूँ जो कि उसको रास्ते को फॉलो करूंगी। और यहाँ पे खैर सिस्टम आ जाता है इसके बाट लगाने के लिए। सिस्टम बोलता है कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको यहाँ पे मिशन मिला है। अपनी एमसी बोलने लगती क्या मैं सच में गधी, उल्लू की पट्टी, बेवकूफ़ हूँ। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी सोच रही होती है कि मेन स्टोरी में क्या हुआ था यहाँ पे कि ये घोस्ट डीमन आया था तो इसी के चक्कर में जो अपनी एमसी थी मतलब कि यूलिंग उसने जगा दिया था याओ को। और याओ उसके बाद में इस जो घोस्ट है उसके पीछे भाग कर गई और उसके बाद में यहाँ पे ट्रैप में फंस गई और यहाँ पे उसका बेवकूफ़ बन गया। और इसी के चक्कर में उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेंटल पेन हुआ या फिर कहें यहाँ पे फिजिकल पेन भी हुआ और ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था। और यहाँ पे किसी को पता नहीं चला लेकिन खैर जो ब्लैक लोटस था उसको मेरे ऊपर शक हो गया और शादी के बाद में उसने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। और दिखाया जाता है ये कुछ गंदी सी लाइन बोल रही होती है खैर शादी के बाद में। और अपनी एमसी होती है उसको यहाँ पे जो अफेक्शन लेवल दिखाया जाता है जो कि 59 होता है और ये एक एवरेज अफेक्शन लेवल होता है। अपनी एमसी बोलने लगती क्या मतलब है एवरेज। और यहाँ पे सिस्टम बताने लगता है कि एक्चुअली में जो सेंगमू का यहाँ पे दिल है उसके अंदर आपके लिए भावनाएं उथल फुथल कर रही हैं, उनमें यहाँ पे चहल पहल मची है तो इसी के चक्कर में हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और अपनी एमसी बोलने लगता है अच्छा हाईएस्ट वैल्यू क्या है और हाईएस्ट वैल्यू होती है 94 और यहाँ पे जब लोएस्ट पहुंचती है तब भाई यहाँ पे 0%, जिसको देखने के बाद अपनी एमसी से एकदम शौक। और यहाँ पे अपनी एमसी सोच रही होती है कुछ यहाँ पे समय पहले ही वो मेरे को पसंद करता है और वो उसके बाद में फिर मेरे को हेट करता है, क्या चल रहा है और क्या उसके साथ में कुछ हुआ है। खैर छोड़ो उस बात को, अभी मिशन पर यहाँ पे ध्यान देते हैं। और सीधा आती है अपनी याओ के पास में। याओ को एकदम टारगेट बनाने के बाद में एकदम बहुत ही ज़्यादा पास आ जाती है। इसके चक्कर में याओ उठ जाती है और जो प्रिंसेस होती है वो भी उठ जाती है। वो लगता है तुम क्या करने के लिए आई हो मेरे याओ ल्यू के साथ में। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है उसके चक्कर में। और ये पीछे से जो प्रिंसेस होती है उसके ऊपर यहाँ पे नजरें गड़ा बैठी होती है और अपनी प्यारी सी यहाँ पे याओ बोलने लगती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और अपनी एमसी बोलने लगती है सिस्टर मू एक्चुअली में यहाँ पे कुछ हुआ है। और अपनी एमसी सोच रही होती है खैर यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये इतनी ज़्यादा सैड भी तो नहीं है, अपनी जो प्रिंसेस है वो कुछ ज़्यादा अपनी ना खड़ा रही है इन लोगों के बीच में। लेकिन खैर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को यहाँ पे बढ़िया मौका मिल चुका है अब इससे बात करने का। और यहाँ पे बोलने लगते एक्चुअली यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है वो मैंने बस एक भूत देखा था। और यहाँ पे माफ़ी मांग रही होती है अपने मन में, ये एक्चुअली में ये सिस्टम कमीना कुत्ता मेरे से करवा रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रही जानबूझ के। और मुझे लगती है मैंने उस दिशा में भूत देखा था। और अपनी यहाँ पे यहाँ बोलने लगती है चलो चलते हैं उसको मारने के लिए। और यहाँ पे खैर वो वही भूत है ना जिसने कि अभी स्टेप किया था अपने फुई को। और ये यहाँ पे इसकी गलती थी खैर फुई की, वो एक नंबर गधा उस लड़की के चक्कर में यहाँ पे पिट गया। और यहाँ पे अपना मतलब अपनी एमसी होती है उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसे पता है यहाँ पे ट्रैप है। और वह यहाँ पे सोच रही होती है कि यार अभी सिस्टम ने मेरे को कुछ नहीं बोला तो क्यों ना मैं इसको रोक दूं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना ही मेरा यहाँ पे मिशन था तो वो तो हो ही चुका है। तो अपनी एमसी डबल गेम खेलने का ट्राई कर रही होती है तो उससे बोलती है कि सिस्टर मू आपको यहाँ पे संभल कर रहना चाहिए, हो सकता है वो कोई ट्रैप बिछा के बैठा हो। और उसकी हरकत है मैं देख के सीधा बता सकती हूँ कि वो ट्रैप बिछा के ही बैठा है। और यहाँ पे ये बोल लगती है तुम चिंता मत करो मेरे पास एक प्लान।
और पता नहीं इसके पास प्लान कहाँ से आया और कब बनाया, लेकिन खैर प्लान को छोड़ते हैं। और अपनी एमसी होती है उसकी टांगे पकड़ के बोले आ रही थी, नहीं मेरे को नहीं जाना, मेरे को यहाँ पे रहने दो और आप भी यहीं पर आओ और मेरे को नहीं जाना कहीं पे भी, और आप भी मतलब मेरे को बचा के रखो और मेरे को नहीं मरना। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भूतों से। और यहाँ पे अपनी पपी आइस का जादू दिखा रही होती है, बोलने लगती है मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ और यहाँ पे मैं नहीं चाहती कि आप जाएँ। और यहाँ पे जो प्रिंसेस है वो भी तो बहुत ज़्यादा डर चुकी है और अपने यहाँ पे मन में सोच रही थी कि जो प्रिंसेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको रुकना ही पड़ेगा। लेकिन खैर प्रिंसेस यहाँ पे बोलने लगती क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं क्यों डरूंगी आखिरकार भूतों से, तुम यहाँ पे फालतू का रोना धोना कर रही हो। और इस बात से अपनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी एमसी को वो तलिस्मान चिपका देती है। अगर तुमको याद नहीं ये कौन सा तलिस्मान है, तो ये वही तलिस्मान है जो कि अपना ब्लैक लोटस के ऊपर चिपकाता रहता है बार बार। और अपनी एमसी बोल लगती दोनों के दोनों भाई बहन एक नंबर के कमीने हैं। और यहाँ पे रोते हुए बोली थी प्रिंसेस मेरा यहाँ पे तलिस्मान छुड़ाओगी, तो ये प्रिंसेस बोल लगती है बाहर में जाओ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, जाके यहाँ पे जो मून है उसकी तारीफ करो इसी बात पे और उसका यहाँ पे सजदा करो। और खैर उसको छोड़ दें। अपना यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाती है कि यहाँ पे कुछ मर्डर वगैरह हो चुका है और जल्दी जाओ फूई, और यहाँ पे आग लग चुकी है, ऐसी चिल्ला रही होती है। लेकिन खैर यहाँ पे प्रिंसेस उसका मुंह बंद कर देती है और मुझे लगता है चुप हो जा तुम, यहाँ पे अगर तुम चिल्लाओगी तो वो फूई जाग जाएगा। और जो अपनी प्रिंसेस के पास में एक चाकू होता है जो कि गिर जाता है, तुम लोग देख ही सकते हो ये वाला चाकू है। और यहाँ पे ये चाकू के चक्कर में अपनी यहाँ पे जो याओ होती है उसको डरा, सॉरी याओ नहीं ये प्रिंसेस होती है, अपनी मियाँ मियाँ को डराने लगती है बहुत ज़्यादा जोर जोर से कि अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी बोला, तुम्हारे मुंह से शब्द निकला तो मैं यहाँ पे चाकू तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगी। और अपनी एमसी बोल लिखती है ओह शिट ये मैं क्या कर रही हूँ, और मेरा पोपट हो चुका है, ये बेवकूफ़ लड़की मेरे को यहाँ पे मरवा के मानेगी। और सिस्टम पर चिल्ला रही थी कि मेरे को बचा ले आके बेवकूफ़। और सिस्टम आके एक बढ़िया सी एडवाइस देता है कि हमारे पास एक प्लान तो है लेकिन खैर महीने में एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। अपनी एमसी वो लिखती बस यूज़ कर बेवकूफ़ कहीं गए। और यहाँ पे सिस्टम यूज़ करने वाला होता है लेकिन उससे पहले बता देता है कि अगर यहाँ पे जो 2 घंटे मतलब 2 घंटे तक तुम ऐसा ही रही तो यहाँ पे तुम ठीक हो जाओगी ऑटोमेटिकली। पर यहाँ पे एक और कंडीशन है कि अगर तुम्हारा खून बहा तो यहाँ पे ये तुम ऑटोमेटिक ठीक हो जाओगी और जो इफेक्ट है वो चला जाएगा। और यहाँ पे इसी के चक्कर में जो अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे उसके ऊपर हीलिंग वाला मैजिक कर दिया गया होता है सिस्टम के द्वारा, ताकि उसको पेन फील वगैरह ना हो। और जो अपनी एमसी होती है वो लगता है अच्छा ठीक है करो। अब यहाँ पे जैसे ही अपनी जो बंदी होती है बोलने लगती है तुम यहाँ पे मूव मत करना, लेकिन खैर अपनी एमसी मूव करती है और यहाँ पे खून ही खून। तो मैं क्या लगता है कहाँ घुसा होगा अपनी एमसी की चाकू। और ये जो बंदी होती है बोलने लगती है क्या आखिरकार क्या चल रहा है, मेरे को मत बताना कि ये मर। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है उसका हाल दिखाया जाता है, ये बोलने लगती है तुम बेवकूफ़ कहेंगी तुम क्या कर रही थी। अपनी एमसी यहाँ पे एकदम गुस्से में होती है और बोलने लगती है भाड़ में जाओ तुम गधी कहेंगी। और यहाँ पे भाग के जाने लगती है उधर। और यहाँ पे ये बोली थी क्या तुम ये क्या ये लड़की पागल है, यहाँ पे याओमू के चक्कर में जा रही है उधर को। और जो अपनी एमसी होती है वो एक्चुअली में याओमू को ढूंढने के लिए नहीं जा रही होती है, वो जा रही होती है ब्लैक लोटस के चक्कर में। और यहाँ पे बोल भी रही होती है मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा। और यहाँ पर रुको जरा, क्या वो सेंग वो वहाँ पे क्या कर रहा है, बिना मतलब कपड़ों के साथ में क्यों नहा रहा है। और उसको बुलाती है ये। और यहाँ पे जो सेंग होता है वो एकदम शर्माते हुए इधर पीछे देखता है और बोलने लगता है ये यहाँ पे क्या कर रही है, मैं तो इसी से पीछे छुड़ाने के लिए इस जगह पे आया था और यहाँ पे आ चुकी है। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या कर रही हूँ मैं, ये फॉरेस्ट तुम्हारे बाप का है कि जो मैं नहीं आ सकती इस जगह पर। और ब्लैक लोटस का ध्यान जाता है उसके कपड़ों पे ऊपर जो चाकू लगा है उसको देखने के बाद में ये बंदा एकदम शौक हो जाता है, बोलने लगता है ये तो फूई का चाकू है और इस जगह पे क्या कर रहा है और यहाँ पे क्या हुआ है तुम्हारे पैर के साथ में आखिरकार। और जो अपनी एमसी होती है बोलने लगती है सबका समय नहीं जल्दी जाओ। और यहाँ पे एक ब्लैक शैडो उसको यहाँ पे ट्रैक करके ले गया तुम्हारी सिस्टर को, जल्दी जाओ उसको बचाओ। और यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता है जल्दी मेरे को बताओ क्या हुआ है। और अपनी एमसी बस बता देती है कि इस जगह पे जाओ। और यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है इसमें आधे घंटे पहले वो निकल चुकी है, अब यहाँ पे समय नहीं बात करने का। और ये बोलने लगता है अच्छा ठीक है तुम यहीं पर रुकना। और ऐसा बोलते हुए सीधा भाग के चला जाता है उस डायरेक्शन में। अपनी एमसी बोलने लगती चलो अब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है, अब तुमने जो सब मतलब म्याऊं म्याऊं ने जो भी किया था वो सब ठीक हो चुका है। और अभी दिखाया था इस गधी के ऊपर यहाँ पे कि अपना जो फूई होता है वो जाग जाता है। और ये बोलने लगती क्या आप जाग चुके हैं, ये बोलने लगता क्या चल रहा है आखिरकार यहाँ पर और याओ कहाँ पर है। और ये बोलने लगता एक्चुअली वो पानी लेने गई है। और यहाँ पे ये बोलने लगता क्या सच में, और मैंने सुना था कि यहाँ पे जो म्याऊं म्याऊं है वो मेरे को बुला रही थी, या मैं यहाँ पे आधा अनकॉन्शियस था। और ये बोलने लगते नहीं एक्चुअली में बस ऐसे ही वो बस यहाँ पे जो क्या बोलते हैं सेंग के साथ में घूमने गई थी और वो बस चेक कर रही थी कि आप यहाँ पे जगह हुए हैं यहाँ पे नहीं। और ये बोलने लगती ये कमीने डैम म्याऊं म्याऊं। और यहाँ पे अपने जो फूई होता है उसको शक होने लगता है। और ये बोलने लगता है सच में, और पता नहीं इसका दिमाग कैसा चल रहा है इस जगह पर।
मतलब अगर तुम लोग इस सिचुएशन को ठीक से देखो तो भाई यहाँ पे आधा सपने में था, तो हो सकता है इसके सपने में कोई बोल गया हो। इसका दिमाग तब तो नहीं चलता जब इसकी ज़रूरत होती है, जहाँ पे जब चलता है जब इसकी ज़रूरत नहीं होती। यार अभी इसका दिमाग चलता है और बोलने लगता है ये ब्लड कहाँ से आया आखिरकार जगह पर, क्या है यहाँ पे तुमने यहाँ पे किया है। और ये बोलने लगती है मैंने, और यहाँ पे उसको धमकाने लगता है, बोलने लगता है प्रिंसेस आप यहाँ पे साफ साफ बता दीजिए वरना आपके साथ जो होगा मैं क्या ही बताऊँ। और ये बोलने लगती है एक्चुअली में वो एक ब्लैक शैडो आई थी उसके पीछे गई है, और ये वो ऐसी फालतू बातें बोलने लगती है। और ये मुझे लगता है कितना समय पहले, और ये मुझे लगता है एक्चुअली में आधा घंटा पहले। और यहाँ पे ये जाने लगता है अपना फूई, और ये बोलने लगते हैं नहीं मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ, मेरे को छोड़ के मत जाइए। और यहाँ पे फूई बोलने लगता है मैं अभी क्या गधा हूँ, मैं इसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। और उसको यहाँ पे 3 तलिस्मान देता है, और ये बोलने लगता है चेक है ठीक है मैं तुम्हें तलिस्मान वगैरह से प्रोटेक्ट कर जाऊँगा। और एक ऐसा बोलते हैं यहाँ पे एक तलिस्मान लगा देता है, और बोलने लगता है तुम्हें इस पेड़ से यहाँ पे दूर नहीं जाना, बस एक पेड़ मतलब इस पेड़ के नीचे मेरा इंतजार करो। और यहाँ पे खैर ये कॉपी नहीं लग रहा तुमको कहीं से। और यहाँ पे ये बंदी होती है बोल रही होती है कि मुझे डरना नहीं है, डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना है। और मैं कैसे डर सकती हूँ। पर तभी आवाज़ आ रही होती है प्रिंसेस, ओह माय डियर हाइनेस, आई मीन योर हाइनेस प्रिंसेस। और आपको यहाँ पे आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे खैर जो बंदी होती है मुझे लगती है क्या आखिरकार किसकी आवाज़ है, क्या मेरी मदर ने किसी इंसान को यहाँ पे भेजा है मेरी हेल्प करने के लिए। और खैर यहाँ पे कौन आया है इसकी हेल्प करने के लिए वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।